अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टाइम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में एलिप्स को डिस्कस किया था, एक्सरसाइज 8.2, जिसमें हमने एलिप्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था। और वो एलिप्स का स्ट्रक्चर क्या था ये मैं आपके सामने इस वक्त रख रहा हूँ। हमने एलिप्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था और उसमें सारे पार्ट्स आपको बताए गए थे, जिसमें मेजर एक्सिस क्या होता है, माइनर एक्सिस क्या होता है, ये बड़ी लाइन मेजर होती है, छोटी लाइन माइनर, इसके बारे में डिस्कस किया था। आइए आज हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है। अगर एलिप्स को डिफाइन करना हो तो इसका तरीकाकार ये होता है, आपने एक ओवल शेप बनाया, ठीक है, ये इसकी हम आपको डेफिनेशन बता रहे हैं। ये बीच का पॉइंट सेंटर कहलाता है, अंदर के पॉइंट्स को फोकस कहते हैं, एफ और एफ डैश ये फोसाई कहलाते हैं। कॉर्नर के जो बड़ी लाइन के कॉर्नर से उन्हें वर्टिसेस कहते हैं, वी और वी डैश, और ये होता है माइनर एम और एम डैश। अब इस एलिप्स के ऊपर एक पॉइंट लिया जाता है जिसे पी कहते हैं, और ये पॉइंट दोनों फोकस से जोड़ा जाता है। इस लाइन को कहते हैं फोकल रेडियाई। वो पॉइंट, वो लाइन जो पॉइंट से, बाउंड्री के पॉइंट से फोकस तक मिलाई जाए, इस सिंगल लाइन को फोकल रेडियस कहते हैं। और जब दोनों लाइनों को मिलाकर पढ़ते हैं तो फोकल रेडियाई कहलाता है। इसकी डेफिनेशन में करते क्या है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट f and f dash are two fixed points, are two fixed points, ये फिक्स्ड होते हैं, and p x y is the locus of curve। यहां तक कर लेने के बाद फिर हम लिखते हैं देन बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन को देखते हुए डेफिनेशन इसकी ये है कि अगर दोनों फोकल रेडियस को ऐड किया जाए और आंसर 2a आ जाए, ये एलिप्स कहलाता है। The sum of focal radius, the sum of two focal radius is 2a, यानी कि ये जो पॉइंट से फोकस तक की लाइन है फोकल रेडियस कहलाती है। तो अगर इन दोनों फोकल रेडियस को ऐड किया जाए और आंसर में 2a आ जाए तो उसे एलिप्स कहा जाएगा। ये एलिप्स की डेफिनेशन है। इसके अलावा एलिप्स के पार्ट्स होते हैं, तो पार्ट्स कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। पार्ट्स के बारे में आपको बता देते हैं। नंबर 1, एक होता है सेंटर ऑफ एलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये होता है 0 0। दूसरा पार्ट होता है सेंटर ऑफ एलिप्स इन जर्नल फॉर्म, ये होता है एच के। तीसरा होता है सेंटर ऑफ एलिप्स, सेंटर ऑफ एलिप्स, ओ सॉरी, सेंटर ऑफ एलिप्स तो हो गए, सेंटर ऑफ एलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सेंटर ऑफ एलिप्स इन जर्नल फॉर्म। इसके अलावा होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यानी बड़ी लाइन की लेंथ, ये होती है 2a। इसके अलावा होता है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, इसे कहते हैं a। इसके अलावा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होता है, इसे आप कहते हैं 2b। और इसके अलावा होता है लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, इसे आप कहते हैं सिर्फ b। इसके अलावा एक और चीज होती है डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, इसे कहते हैं c, 2c। इसके अलावा एक होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम,
उसका जो लेटेस्ट रेक्टम होता है उसकी लेंथ होती है 2b² अपॉन a। इसके अलावा होता है एक पार्ट इसेंट्रिसिटी। ये वो पार्ट है जो डायग्राम में शो नहीं किया जाता, इसको याद करना है c अपॉन a। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2b² अपॉन a, और इसेंट्रिसिटी एक पार्ट है जिसे हम लिखते हैं EC अपॉन a। ये सेंट्रिसिटी का एक पार्ट होता है सी अपॉन। ये बेसिकली सी और ए के रेशियो का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, सी और ए जो कि दोनों लेंथ हैं, तो जब लेंथ को डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, तो इसलिए हम लिखते हैं सिंस ई इज ऑलवेज पॉजिटिव। ई हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्यों? क्योंकि ये दो लेंथ के डिवाइड से बन रहा है, तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो दो लेंथ को जब डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट भी हमेशा प्लस आता है। इसके अलावा 10वां पार्ट होता है डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस, वो जो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस था उसका फॉर्मूला होता है 2a अपॉन ई और 2a² अपॉन c। ठीक है, ये ई से सी कैसे बना? इसका तरीका है ई बराबर होता है सी अपॉन ए। तो जब आप इस ई को सी अपॉन ए यानी इसमें डालेंगे, तो जैसे आप ई को सी अपॉन ए डालेंगे तो वो वैल्यू ऊपर जाके घूम जाएगी, तो ए ऊपर चला जाएगा तो a² अपॉन सी हो जाएगा। इसके अलावा इसका 11वां पार्ट होता है जिसका नाम होता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, और ये x और y दोनों के लिए सेम होता है। इसका फॉर्मूला प्लस माइनस a अपॉन ई और प्लस माइनस a² अपॉन सी। एक ई के लिए, एक सी के लिए। इसके अलावा एक 12 पार्ट होता है जिसका नाम होता है कंडीशन ऑफ एलिप्स। इसे कंडीशन ऑफ एलिप्स के नाम से जानते हैं, और इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक सी के लिए, एक ई के लिए। पहला कंडीशन होती है a² माइनस c² इज इक्वल टू b², और जो सेकंड है वो होता है a² 1 माइनस e² इज इक्वल टू b²। ये दो पार्ट्स हैं कंडीशन के, एक सी के लिए और एक ई के लिए। मैंने यहाँ आगे लिख दिया है, सी के लिए होता है और ये ई के लिए होता है। ये सारी चीजें हैं जिनको आपने देखना है। इसके अलावा एलिप्स की दो फॉर्म्स होती हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म और एक जर्नल फॉर्म। उसकी इक्वेशंस मैं आपको बता देता हूँ, उसकी इक्वेशंस को कैसे डिस्कस करते हैं। इक्वेशंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि एलिप्स की जो इक्वेशंस है स्टैंडर्ड और जर्नल में किस शक्ल में पाई जाती है। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ एलिप्स स्टैंडर्ड फॉर्म में अलग शक्ल रखती हैं और जर्नल फॉर्म में अलग शक्ल रखती हैं। स्टैंडर्ड का पहला पार्ट, इसमें लिखते हैं मेजर एक्सिस। अच्छा, जैसे आप पैराबोला में लिखते थे एक्सिस ऑफ पैराबोला, एलिप्स में लिखते हैं मेजर एक्सिस। अब लिखेंगे मेजर एक्सिस इज along x एक्सिस। इक्वेशन होती है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। इसका रूल ये है कि मेजर एक्सिस जिस एक्सिस पर है उसके नीचे a आएगा और दूसरे वेरिएबल के नीचे b आएगा। अब अगर बिलफर्ज मेजर y पर है तो y के नीचे a आएगा और x के नीचे b आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं आपसे कहता हूं इसी का बी पार्ट है मेजर एक्सिस इज अलोंग y एक्सिस, उसको कुछ इस तरह लिखेंगे x² अपॉन b² y² अपॉन a² इज इक्वल टू 1। ये हो गया जर्नल की सेकंड फॉर्म, स्टैंडर्ड की सेकंड फॉर्म।
स्टैंडर्ड में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है अलोंग एक्स एक्सिस, एक होता है अलोंग वाई एक्सिस। तो हम इसकी जर्नल फॉर्म की तरफ चलते हैं। इसकी जो जर्नल फॉर्म है वो क्या होती है? तो जर्नल फॉर्म के अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं। नंबर वन, पहला होता है मेजर एक्सिस इज अलोंग, सॉरी, जर्नल फॉर्म में पैरेलल आता है, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसकी इक्वेशन होती है x माइनस एच। जर्नल फॉर्म में h और k इन्वॉल्व हो जाता है। x के साथ हमेशा h आता है और y के साथ हमेशा k आता है। ये होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी तरह इसका b पार्ट होता है मेजर एक्सिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन a square is equals to 1. Major axis is parallel to y axis हो गया। y के पैरेलल में y के नीचे a आएगा, x के पैरेलल में x के नीचे a आएगा। ये थी एलिप्स की इक्वेशंस और यहाँ एलिप्स का टॉपिक खत्म होता है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन वो आपके टीचर्स क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जब कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा होता है तो टीचर्स जो है उस टॉपिक के बारे में वक्फा बवक्फा उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज हैं क्लास में डिस्कस कर रहे होते हैं। हमने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया, इसकी डेफिनेशन पढ़ाई, इसकी फॉर्म्स पढ़ाई। अब आते हैं हम हाइपरबोला की तरफ। एक्सरसाइज 8.3 इसका नाम है हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या है? बेसिकली जो हाफ ओवल शेप होता है उसे कहते हैं पैराबोला। तो इस तरह का जो शेप होता है यानी हाफ ओवल शेप, इसे हम कहते हैं पैराबोला। लेकिन अगर दो हाफ शेप को बैक टू बैक मिला दिया जाए यानी इस तरह से, एक यहां से और एक यहां से, ये जो शेप कहलाता है इसे कहते हैं हाइपरबोला। तो हाइपरबोला का बेसिकली अपना कोई वजूद नहीं है, ये पैराबोला के दो पैराबोला के जोड़ से बना है। तो अगर दो पैराबोला को बैक टू बैक जोड़ दिया जाए तो जो कर्व वजूद में आता है उसे हाइपरबोला कहते हैं। अब देखिएगा हाइपरबोला का स्ट्रक्चर क्या है। ये हाइपरबोला है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक कर्व यूं घूमेगा और एक कर्व यूं घूमेगा। अब होता ये है कि जो बीच में रखा हुआ पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं सेंटर और हाइपरबोला। इसके अलावा जहां ये कर्व आकर टच करता है, एक्सिस को कट करता है, ये कर्व जहां एक्सिस को आकर कट करता है इस पॉइंट को कहते हैं वर्टिसेस। इसके अलावा इसके बैक पर दो लाइनें बनी होती हैं, इन लाइनों को कहा जाता है डायरेक्ट्रिसेस। इसके अलावा इसके अंदर दो पॉइंट्स होते हैं, इन्हें अगर मिलाकर पढ़ा जाए ये कहलाते हैं फोसाई। इसके अलावा वो लाइन जो फोकस से गुजरे उसे कहते हैं लेटस रेक्टम और फोकल कॉर्ड। इसके अलावा दो वर्टेक्स के दरमियान जो फासला होता है उसे कहते हैं लेंथ ऑफ
ट्रांसवर्स एक्सिस, ये कहलाता है लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस, इसे लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस कहते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट है, वो कर्व के ऊपर से लिया जाता है, लेकिन वो मैं यहाँ नहीं बता रहा क्योंकि डायग्राम बहुत कंजेस्टेड हो जाएगी, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और भी चीज़ें जो हाइपरबोला के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। इसी तरह अगर आप मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं और कई थ्योरीज को जो है वो पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्रुप को अपने दोस्तों में और अपने जाने वालों में शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। इस अपनेपन के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।